ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और पूरी व्यवस्था के साथ रेन कोट पहन के, छाते लेकर के, पानी की बोतल लेकर के अभी इनको मैं उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ हमने एक दौर में दिहाड़ी की थी। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये है पौड़ी गढ़वाल जिला, बीरोखाल ब्लॉक और खितोटिया नामक प्यारा सा गांव। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और हम निकल चुके हैं आज एक स्पेशल ट्रैक के लिए अपने घर से। और ये देखिए बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और पूरी व्यवस्था के साथ रेन कोट पहन के, छाते लेकर के, पानी की बोतल लेकर के और जेब में हाजमोला के पैकेट और सेंटर फ्रेश रख के हम निकल चुके हैं इस यात्रा के लिए। और ये है हमारा स्टेशन धार। तो ये है हमारे गांव का दूसरा स्टेशन, तो इसका नाम है खोली। और अब अभी हम यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर। ये तीनों तो पहुँच गए वहाँ। अब यहाँ से चलेंगे हम पैदल और उसके बाद जो हमारा पहला स्टेशन आएगा वो आएगा ओजान। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी से हाथ मत टेक दो कमर कस ले अच्छे से। पटा गई कमर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये है हमारे दादाजी का घर, बिल्कुल एकांत वातावरण में। और आप देख सकते हैं पीछे है चीड़ का घना जंगल। और यहाँ से जो प्रकृति के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं ना, हर किसी के मन को मोह सकते हैं। और ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ और नीचे, सबसे नीचे हमारा घर वहाँ। चलो बढ़ो आगे। तो ये है उत्तराखंड की पर्वतीय पृष्ठभूमि में पारंपरिक मकान। और बिल्कुल इधर तो निर्जन क्षेत्र है ये पूरा। और ये लोग अकेले रहते हैं यहाँ, तो इसलिए इनके साहस को भी दाद देनी पड़ेगी। और ये देखिए इन खेतों में एक दौर में अच्छी खेती पाती होती थी, लेकिन अब ये पूरा क्षेत्र बंजर है। तो ट्रैकिंग के लिए तो अच्छा है यहाँ। बाघ तेंदुए का भी डर रहता ही है। और यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो ये है हमारा मुख्य गांव। और ठीक सामने चौंडी भी दिखाई दे रहा है। अभी आगे के दृश्य दिखाएंगे, गुजड़ू गढ़ी भी दिखाएंगे आपको, यहीं से दर्शन कराएंगे गुजड़ू गढ़ी के। तो ये देखिए अभी यहाँ झाड़ियाँ हो रखी हैं, कांटे हो रखे हैं और आग लगी थी यहाँ इस पूरे क्षेत्र में। तो इस वजह से अभी हरियाली उतनी नहीं है। कल परसों में बारिश हुई थी ना, तो फिर भी थोड़ा ठीक है ये ट्रैक। तो वंदना, अगले 10 सेकंड के अंदर तुझे बीरोखाल का दृश्य दिखाई देने वाला है। बीरोखाल ब्लॉक का थकान दूर हो जाएगी यहाँ से। ये तो पसीने छूट गए। तो आप देख सकते हैं घना जंगल है ये चीड़ का और बांज का। और अभी हम इसके टॉप में पहुँच चुके हैं। और यहाँ देवी का मंदिर भी है। हमारे गाँव की जो अधिष्ठात्री देवी है, एक तो देवी धार में है और एक देवी मंदिर में है। और ये देखिए यहाँ से प्रकृति के सुंदर नज़ारे। वो ठीक जो है पॉलीटेक्निक है बीरोखाल का। ओहो, ये तो बैठ गई यहाँ पे। इसकी हालत हो गई पस्त इसकी हालत हो गई पस्त। ये क्या हरे राम हरे राम।
वो जो व्हाइट कलर का पॉलिटेक्निक है वो। पॉलिटेक्निक है वो बीरों खाल का। अरे वाह। और उसके सामने है नाकुरी गाँव। ये दोनों। हाँ वो सामने, और वो नीचे, ये जो नीचे दिख रहा है ये है कोठिला। ऐसी कोठी। और एक फैमिली यहाँ भी रहती है, ये चाचा लोग रहते हैं यहाँ, आनंद सिंह चाचा जी। तो ये कोठिला है या ये वाला ये खिचौतिया है? नहीं, ये कोठिला में ही आता है। अच्छा। और अपने लेफ्ट साइड में देखो अभी पूरा जंगल, ये चीड़ का जंगल है। यहाँ हम पिरुल लेने आया करते थे ना कभी, एक दौर में जब गाय भैंस थी बहुत ज़्यादा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के सबसे ऊंचे स्थान पे, जिसका नाम है खाला ढैया। बहुत ही हमारे गांव की जो सुंदरतम जगह है ना, उनमें से एक जगह है ये खाला ढैया। यहाँ से आपको 360 डिग्री का पूरा व्यू दिखता है चारों तरफ का। और बीरों खाल ब्लॉक के अधिकतर गांव यहाँ से आसानी से दिख जाते हैं। इसके साथ ही गुजरूगढ़ी, दीवा माता का मंदिर की जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो भी यहाँ से आसानी से दिख जाती हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर देवी माता का मंदिर बना हुआ है, और हर सावन के महीने में यहाँ पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया जाता है। और पहले इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता था। वो मेला मैंने केवल एक बार देखा अपने जीवन में, जब मैं 5 या 7 साल का था, और उसके बाद फिर उस मेले का आयोजन बंद कर दिया गया। किन कारणों से इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक मेला मैंने देखा है, खचाखच भरा हुआ रहता था ये पूरा मैदान। ये इतना लोगों को मतलब जगह नहीं मिलती थी, यहाँ इतनी भीड़ होती थी इस देवी मंदिर में। लेकिन आज देखिए एक वीरानापन, एक सूनापन इसके चारों ओर है। और ये है हमारे गांव का एक प्यारा सा दृश्य। इस चित्र में हमारा पूरा गांव कैप्चर हो रखा है, आप देख सकते हैं। दूर दूर तक जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हमारे गांव के ख्वाल हैं, तकुलसु ख्वाल, ढंगोलू ख्वाल, खदेड़ों, बुगलान ठवा, भटोड़ी धार, डूंडा खोली, छुईला डांड, पलथरियों डांड, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये देखिए 3 पर्यटक ला रखा हूँ मैं अपने साथ पहली बार यहाँ, और मैं इनका गाइड बन के आ रखा हूँ यहाँ। और ये यहाँ से बीरों खाल ब्लॉक के गाँव को निहार रहे हैं, उनके प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं। और इस लड़की को तो यहाँ पे गर्मी लगने लग गई अभी से। मैं तो बोली छाता खोल दिया इसने। और घर से पता क्या हुआ, घर से ये रेन कोट पहन के आई थी। बताओ भगवान भी कंफ्यूज है कि बारिश करूँ कि धूप करूँ। हैं? मैं तो शाम को बोली थी, शाम को आते हैं। अच्छा, अब ईमानदारी से बता, तुझे यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसे नहीं मतलब कि मन रखने के लिए या ब्लॉग में बोल रही है? मस्त। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। कहते हैं ना स्पीचलेस ब्यूटी। बस, तो नैनीताल, मसूरी, पौड़ी, लैंसडाउन, इन जगहों में तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा जो तुम्हें यहाँ मिल सकता है। ये देखिए चीड़ का घना जंगल और दूर दूर तक फैली हुई निस्तब्धता, शांत बिल्कुल। और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और धूप खिली है कड़ाके की, और सुंदर दृश्य आंखों के आगे पूरे बीरों खाल ब्लॉक का। यहाँ से ठीक सामने जो आप सबसे टॉप में वो चोटी देख रहे हैं, वो वाली, वो है बड़ी दीवा, जिसे कि हम ठुल्ली दीवा के नाम से जानते हैं। तो उसकी वो पर्वत श्रृंखलाएँ दिख रही हैं। और उसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये जो ठीक सामने गांव दिख रहा है, ये वाला, ये है ताची खाल। उसके नीचे है म्यालाधार, और ठीक सामने है पहाड़ी जंक्शन के सुनील भाई का गांव, कोलरी तल्ली और कोलरी मल्ली। और ये नीचे है घनश्याली, और घनश्याली के बाद इसको खौद बोलते हैं शायद। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे दिख रहा है इंटरमीडिएट कॉलेज कोठिला का क्षेत्र, उसके इस पार है इंटरमीडिएट कोठिला। और वो ठीक सामने है डांगू, और इस साइड में है तलाई, और उधर है ग्राम सिसई। और ये जो सड़क जा रही है, ठीक ये जा रही है कोटद्वार के लिए। और ठीक आगे दिख रहा है आपको पनास गांव। और उसके बाद भी छोटे छोटे नगीने की तरह, रत्नों की तरह गांव बिखरे हैं। उनके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन वो अधिकांश रिखणीखाल ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्रकृति का सुंदर दृश्य। और सबसे नीचे दिखाई दे रहा है कोठिला गांव, और वो सामने नाकुरी गांव। उसके बाद इधर आ जाते हैं तो ये दिख रहा है ठीक सामने घोड़ियाना गांव। ये सारे बीरों खाल ब्लॉक के गांव हैं। और उसके ऊपर है केदार गली, जिसे कि हम स्थानीय गढ़वाली भाषा में कीरुगैली बोल देते हैं। और उसके बाद इधर भी कई गांव हैं, नौलापुर हैं। और ये फिर हमारे गांव का क्षेत्र आ गया। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ठीक सामने आपको दिख रहा है चौंडी। चौंडी गांव है ये,
और उसके बाद वो जो सबसे टॉप की चोटी दिखाई दे रही है आपको, वो वाली, उसे बोलते हैं गुजड़ू गढ़ी। बहुत ही सुंदर जगह है गुजड़ू गढ़ी भी, तो आप वहाँ की भी यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही वो ठीक सामने दिख रहा है तकुलसारी, डांडा गांव, भैंचिलेम, मंगरों, और सबसे टॉप में दिखाई दे रहा है ललितपुर। और ये जो सीमा क्षेत्र है, इसके पीछे ठीक अल्मोड़ा जनपद लग जाता है, और अभी हम हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में। तो आप देख सकते हैं कि हम भी सीमांत क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहाड़ के गांव से जब पलायन हो गया ना, तो लोगों की संख्या गांव में बहुत कम रह गई, तो उसका दंश जो है हमारे देवस्थान भी झेल रहे हैं। अगर आप इस मंदिर की स्थिति देखें तो साफ़ सफाई करने के लिए भी कौन आएगा, क्योंकि गांव में अधिकतर बुजुर्ग लोग हैं, और साल में जो एक बार की पूजा होती है सावन महीने में, तभी यहाँ पर सफाई की जाती है। नहीं तो जंगल से धूल मिट्टी, पिरुल के पत्ते, बांज के पत्ते उड़ करके आते हैं यहाँ, और इस तरह हो जाता है। तो ये प्राचीन देवस्थल है, सबसे पुराने मंदिर हैं ये हमारे गांव के, और इनमें लोगों की आस्था है आज भी। और इसीलिए ये जो देव मंदिर हैं एक ऊंचे स्थान पर बनाए गए हैं। तो माँ भगवती आप सभी वीडियो देखने वालों की मनोकामनाएं भी पूरी करे, और माँ का आशीर्वाद आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। तो दोनों भांजे और वंदना बोल रहे हैं कि यहाँ से घर नहीं जाते, यहीं रहते हैं। पराठे लेके आते हैं, यही खाते हैं। यहाँ के ठीक लगो ना? अरे क्या बोलना तो अच्छा कुछ नहीं बोलो ना। आशीष पूरा ब्लॉग में चुप है। आशीष तो चुप हो रखा है भाई, इसलिए तुझे तो रो रहा है कि यहाँ से जा रहे हैं घर। वो स्पीचलेस है इस ब्यूटी को देख के। अरे यार आशीष बता यार, तो यार ये आशीष बोला हमको। तो अभी इनको मैं उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ हमने एक दौर में दिहाड़ी की थी, दिहाड़ी। अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब बनाया गया था मिट्टी खोद करके, तो उस समय हम पूरे गांव के जो लोग थे उन्होंने मिलके यहाँ पे काम किया था, और उस समय मैं 12th में पढ़ता था। ठीक है वन्नू? हाँ। 12th क्लास में पढ़ता था तब। तो दिहाड़ी मतलब किस टाइप की करी थी? अरे दिहाड़ी मतलब गड्ढा बनाया था नहीं यहाँ। बदले में क्या दिहाड़ी? अरे वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए पैसे मिले थे ना, 800 रुपये। हाँ? और क्या, 800 तो बहुत रहे होंगे मामा उस टाइम। अरे उस टाइम पे तो 800 रुपये बहुत थे, बहुत बड़ी रकम थी वो। प्लॉट खरीदा उसके बाद हमने तो। अच्छा। ना तो ये देखिए क्या शानदार ट्रैक है ये, पिरुल गिर रखा है और बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है मज़े से। और ये देखिए ये है वो। क्यों किया था? अरे तो यही तो गड्ढा किया था यहाँ पे। क्यों? पानी के लिए भाई, पानी कहाँ है? पानी इकट्ठा करने के लिए, ऊपर से आता है ना पानी, तो इसमें इकट्ठा होता था वो। ये है, ये देखो इतना बड़ा ये तालाब बनाया था, मतलब ये वही तो। कितने लोगों ने दिहाड़ी करी थी इसमें? अरे बहुत सारे थे, 20-25 से ज़्यादा लोग रहे होंगे लगभग। लड़के ही थे उस समय हम ना, जून की छुट्टी थी ना, तो जून के महीने में तैयार किया हमने खोद करके पूरा। आ जाओ इधर, आ जाओ, घूमते रहो इधर। चलो ना इकट्ठा करो इसको। हाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे पिरुल गिर रखा है, और हम ये चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ आ ही रखे हैं, तो जो हमारी बच्चियाँ हो रखी है ना घर में, उसके नीचे बिछाने के लिए, बिस्तर बनाने के लिए इतना मैंने इकट्ठा कर दिया। और करना है? तो इतना वंदना ने इकट्ठा कर लिया, ये इतना ये और करना? हाँ हाँ। तो हमारे पास कोई थैला तो है नहीं, तो हम ये रेनकोट लाई थी वंदना ना, तो मैंने कहा इसी के अंदर पैक कर देते हैं, पूरा स्टैचू बना देते हैं। अगर रास्ते में बारिश हो गई तो पिरुल सिर में। अरे नहीं होगी बारिश भाई, ऐसे कैसे होगी? कमर भी झुका ले थोड़ी, ऐसे करके। पिरुल ले जा रे गोरू खणी। तो पहल पता क्या ऊंचा है, जो पिरुल खणांदे छा ना, ऊ था जन कोटला का लोग रेन छा या गेगड़ में कई चाचा और रेन छा ना, पिरुल ने ले जाने दिन छा, बोलता छा हमारे जंगल बट पिरुल ने ले जा। तो मतलब लोगों की तो प्रेम छा ना पर जंगल से के बहुत ही ज़्यादा, जन आग लग जान चाहता सब बुझाना कर जान चाह वह जंगल में कैल लगा रहे आग हमारे जंगल। अब तो सब चुका पट हो गया, 4-5 बार आग लगाना चाहिए, कोई कुछ नहीं पूछना भाई। अभी लगाना चाहिए आग, अभी लगा देना चाहिए भाई। अब तो कहता असर ही नहीं पड़ना। तो पहल पता क्या होना, पहले जंगलों में पता किले नहीं लगन छा, किले के लोग पिरुल दे जान छा पर गोरू खण, तो जंगल में पिरुल ही नहीं रहन छा, तो आग के फल लगनी चाहिए। अब कोई पिरुल दे जानो ही नीचे, तो जंगल में आग लग जानी। एक बार झड़े होनो, फिर दोबारा झड़े होनो, 3-4 बार आग ही लगनी भाई। क्या करना, बैंच करें जंगलों को।
इसमें भर दिया हमने पूरा पिरुल और इसको ले जाएंगे अब घर में। तो इसको सही ले आए हम। सही किया तो नहीं, इसको ले आई तो यूज हो जाएगा इसका कुछ। चलो तो सुबह 9 बजे हम घर से चले थे और अभी टाइम हो रहा है 10:43। और अब हम फिर से घर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ घूम घाम करके। और अखिल ने तो कंधे में रखा है थैला पिरुल का, और ये तो खाली भी चले जाएं तो बहुत है। आपका तो वो शूट किया ही नहीं जो मैं नीचे अच्छा। कर रही थी। पिरुल में तो फिसलता ही है आदमी। मैं भी नहीं पकड़ रही। अभी ये फंस गई यहाँ। छोड़ दो, तुझे मैंने बोला उस रास्ते जा। छोड़ तो दूँ मुझे। हाँ छोड़ दे बेटे, नीचे जाएगी तीसरे खेत में। अरे छोड़ो तो ना नहीं जाऊंगी। खाई है नीचे। ये तो बहुत खतरनाक नीचे है। पहुँचना है जहाँ पे वो बड़ा पत्थर है उधर। यहाँ से उतरूँ, यहाँ से। हाँ हाँ इधर से, हम्म? ये पक्की जगह इधर से। चलो हाथ दो। आ जाओ आप यहाँ आ जाओ। अरे मेरी टेंशन न ले, तो मैं तो उतर ही रहा हूँ। तू वहाँ बस ऐसे ही उतरते हैं पहाड़ में। तू बोल रहे मैं मुंह आगे की तरफ करूँगी तब उतरूँगी, उसमें बैलेंस नहीं बनता। बैलेंस पहाड़ की दीवार की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ। हाथ नहीं छोड़ना भाई, हाथ छोड़ेगा तो हो जाता। जा मुड़ जा, आगे मुड़ जा, आगे मुड़ जा, सीधे चलेगा, कूद मार दे सीधे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आ गया भाई लाम जीती गाम। हैं? डुगू सेरा है, उठ रहा है। ओ जब है बन डुगू को देख लो। ना ना बड़ी आंद हाँ फाल मार दी मिल हड़म मड़म खुट्टा टेक टेक के। हाँ हाँ